आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सरकारों पर स्कूल खोलने का दबाव। जानिए झारखंड, दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों का आज का अपडेट। जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है, राज्य सरकारों पर स्कूल समेत अन्य शिक्षण संस्थान खोलने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने पर मंथन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक उन राज्यों में शामिल है जहां 1 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला हो चुका है। बेंगलुरु में 31 जनवरी से सभी स्कूल खुल गए। 1 फरवरी से स्कूल खोलने वालों में झारखंड भी शामिल हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार बाकी राज्यों के फैसलों को देख रही है। इस बीच राजस्थान में 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि प्रदेश के स्कूल 1 फरवरी 2022 को कक्षा 1 से 12वीं तक फिर से खुलेंगे। अंतिम फैसला लेने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के प्रति झारखंड सरकार का उमड़ा दुलार। दी जाएगी बेबी केयर किट। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बच्चियों को सरकार की ओर से बेबी केयर किट दिया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। धनबाद में भी 700 बेबी केयर किट दिए गए हैं। झारखंड के सभी राज्यों के लिए 33,000 बेबी केयर किट सरकार की ओर से तैयार किए गए हैं। धनबाद में इसका लाभ शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिए जाएंगे। इसकी तैयारी अब जिले में शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिले से भी इसकी सूची मुख्यालय को भेजी गई है। धनबाद में प्रति वर्ष लगभग 80,000 प्रसव होते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तीसरी लहर कमजोर। 7 दिन में 1000 से कम होंगे एक्टिव केस। इन जिलों में 2 अंकों में सिमटे। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अब 25 दिन पहले वाली स्थिति हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 7,000 से कम हो चुकी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले 1 सप्ताह में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1000 के नीचे आ जाएगी। नए संक्रमितों की तुलना में 3 गुना ज्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। साप्ताहिक संक्रमित दर भी घटकर 0.23% तक आ गई है। राज्य के 6 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव केस 100 से नीचे आ गए हैं। गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, खुंटी और लोहरदगा में एक्टिव केस 2 अंकों में सिमट गया है। रांची और पूर्वी सिंहभूम में पहले ज्यादा संक्रमित मिल रहे थे, वहां भी अब यह संख्या लगातार घट रही है। वहीं रांची में ठीक होने वालों की संख्या 9 गुना ज्यादा हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सचिवालय के 176 अफसरों को प्रोन्नति देने की हो रही तैयारी। इनमें से कई रिटायर होने की कगार पर। कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने शनिवार को मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को पत्र लिखकर झारखंड सचिवालय सेवा के 176 अफसरों का स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगा है। प्रोन्नति देने के लिए इस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। फिलहाल 51 प्रशाखा पदाधिकारी, 89 अवर सचिव और 36 उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को प्रोन्नति देने पर विचार हो रहा है। वैसे पिछली बार भी इन अफसरों का स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन सरकार ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति पर से रोक हटते ही इन अफसरों को प्रोन्नति दी जा सकेगी। इधर प्रोन्नति पर रोक लगने की वजह से कई अफसर बिना प्रोन्नति के ही रिटायर हो गए हैं। वहीं कई रिटायर होने की स्थिति में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के डॉक्टर हेमंत नारायण पर आयकर विभाग की कार्रवाई। 60 लाख रुपए वसूले। जाने क्या है मामला। आयकर विभाग ने रिम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत नारायण से 60.20 लाख रुपए वसूले हैं। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई हेमंत नारायण और उनकी पत्नी डॉक्टर गीता कुमारी के ठिकानों पर किए गए सर्वे से मिले तथ्यों के आधार पर चल रही प्रक्रिया के दौरान की है। साथ ही रिम्स निदेशक को पत्र लिखकर यह जानना चाहा है कि क्या रिम्स में ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस करने की अनुमति है या नहीं। विभाग ने सूचना देने पर नियमानुसार दंड लगाने की चेतावनी भी दी है। आयकर विभाग ने सितंबर 2018 में उनके ठिकानों पर सर्वे किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल जैसी पढ़ाई। केंद्र सरकार 2022 सत्र से विद्या प्रवेश कार्यक्रम की कर रही है शुरुआत। बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए प्ले स्कूल की संकल्पना अब शहरों से गांवों तक पहुंचने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्या प्रवेश कार्यक्रम देश के सभी स्कूलों में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष शिक्षा से जुड़े सुधार कार्यक्रम के तहत इसकी संकल्पना रखी थी। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहली
पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को 3 महीने का एक खास कोर्स करवाया जाएगा। इसमें उन्हें खेलते हुए पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा। इसका मकसद है शिक्षा की शुरुआत से ही नींव को मजबूत करना, ताकि समाज में सभी समान रूप से आगे बढ़ सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में नहीं थम रहा है ओवरलोड वाहनों का परिचालन। सड़क हादसों में एक साल में इतनी मौतें। पलामू जिले में परिवहन विभाग का लगातार चलाया जा रहा जांच अभियान के बाद भी ओवरलोड वाहनों का परिचालन जारी है। इससे न सिर्फ हादसे हो रहे हैं, बल्कि क्षमता से अधिक भार होने के कारण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है। वाहन चालकों की मनमानी के चलते दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। सड़क सुरक्षा की कमेटी के आंकड़ों की माने तो 2021 सड़क हादसे में 75 से अधिक लोगों की जान गई है। यातायात व्यवस्था का पालन नहीं करने के कारण खमियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंधविश्वास के चलते दंपति की हत्या, 10 दिन बाद खुला राज, जंगल से मिले शव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बार फिर से डायन बताकर हत्या का मामला सामने आया है। मामला टोटो थाना क्षेत्र का है, जहां एक दंपति को लोगों ने अंधविश्वास के चलते मार डाला। फिर सबूत छिपाने के चक्कर में पहले दोनों के शवों को जलाया। जब शव पूरी तरह से नहीं जल पाए तो उन्हें जंगल में जाकर किसी जगह पर दफना दिया। अब सभी लोग मौके से फरार हो गए हैं। घटना बीते 20 जनवरी की बताई जा रही है। इस हत्याकांड में मारे गए दंपति की पहचान टोटो थाना के अंतर्गत अत्यंत नक्सल प्रभावित बुंडू गांव निवासी गोमिया केराई और उनकी पत्नी के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची शूट आउट के बाद जेल में पुलिस का छापा, खंगाले गए बैरक। रांची के हाई सिक्योरिटी जोन में 28 जनवरी को शूट आउट के बाद पुलिस एक्शन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान के आसपास से दुकान हटाने के निर्देश दिए हैं। रविवार को रांची पुलिस ने बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी की। पुलिस को खबर मिली थी कि अपराधी जेल के अंदर से ही अपना साम्राज्य चला रहे हैं और अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस की टीम ने रविवार को देर शाम छापेमारी की। लगभग 2.5 घंटे चले छापेमारी में जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के सेल के अलावा हर वार्ड सेल, किचन और अस्पताल को खंगाला गया। छापेमारी के दौरान कुछ अपराधियों के पास से बहुत कम मात्रा में गांजे खैनी बरामद हुए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में हाथियों के आतंक से बचने के लिए खरीदे जाएंगे ड्रोन कैमरे। फरवरी माह में आएगा फंड। टुंडी के पहाड़ों पर डेरा जमाने वाले हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। कैमरा खरीदने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यालय से फरवरी में फंड मिलने की उम्मीद है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ड्रोन कैमरे की मदद से हाथियों के आतंक से समय रहते जानमाल की सुरक्षा की जा सकेगी। इसके अलावा विभाग महत्वपूर्ण चीजों की निगरानी में ड्रोन का उपयोग करने की योजना बना रहा है। वन विभाग इन क्षेत्रों में पेश आने वाली समस्याओं का पता लगाने में ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षा पैटर्न से क्लास 10वीं 12वीं के छात्र व शिक्षक कंफ्यूज, जाने क्या है मांजरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने इस साल कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए 2 टर्म परीक्षाएं शुरू की। बोर्ड ने प्रत्येक के अंत में अलग अलग परीक्षाओं के साथ शैक्षणिक वर्ष को 2 शब्दों में विभाजित किया। पहला टर्म नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया गया था और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल थे। दूसरा कार्यकाल मार्च के लिए अपेक्षित है, लेकिन अंतिम तिथि की घोषणा की जानी बाकी है। इसमें लघु और व्यक्तिपरक दोनों प्रकार के लंबे प्रश्न होंगे। हालांकि टर्म 1 और टर्म 2 के बीच फॉर्मेट के अंतर को लेकर छात्रों और शिक्षकों मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा में नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण मौत पर खेलकर ग्रामीणों को लेना पड़ रहा है राशन। झारखंड के गढ़वा जिले में मोबाइल नेटवर्क में गड़बड़ी रहने से जन वितरण प्रणाली दुकानों में राशन की वितरण में कठिनाई आ रही है। यह स्थिति विगत 6 माह से चल रही है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के राशन दुकानदार व लाभुक इस समस्या से परेशान हैं। राशन लेने के नाम पर लोगों को पूरे दिन लग जा रहा है। तब कहीं मोबाइल नेटवर्क मिलने पर ई-पॉस मशीन में लाभुक का अंगूठा लगकर राशन मिल रहा है। इस कारण आए दिन सरकारी राशन दुकानों पर लाभुकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क में गड़बड़ी के कारण एक दिन में कम लोगों को राशन मिल पाता है। अधिकतर लाभुक जन वितरण प्रणाली के दुकान पर दिन भर बैठकर भी राशन लिए बिना घर लौटने को विवश होते हैं। अगले दिन से वही चक्कर लगा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहीं कहीं राशन दुकानदार व लाभुक मोबाइल नेटवर्क की तलाश में दुकान से ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं, तब ई-पॉस मशीन में नेटवर्क काम कर रहा है।